हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, जहां आपको मिलता है अकाउंटिंग और टैक्सेशन का स्टेप बाय स्टेप पूरा नॉलेज। हमारे जो वीडियोस चालू है फाइनल अकाउंट्स पर। हमारा लास्ट वीडियो हमने जो अपलोड किया था वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और अभी आज जो हमारा वीडियो है वो है बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सबसे ज़रूरी चीज़ बैलेंस शीट, उस पर ये वीडियो है। तो हर बार की तरह हमारा ये वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। देखिए इसमें क्या है। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मीन्स व्हाट? A statement which shows asset and liabilities of business unit is known as balance sheet. बिजनेस में एसेट और लाइबिलिटीज को जो शो करती हैं उसे, उस स्टेटमेंट को बैलेंस शीट बोलते हैं। इट शोज और रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि बैलेंस शीट एक ऐसी चीज है वो शो करेगा कि आपके बिजनेस का पावर कितना है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो शो करेगा वो पर्टिकुलर एक ईयर का इनकम या लॉस को शो करेगा। अगर मेरा कंटिन्यू 2 साल में प्रॉफिट हुआ है तो जरूरी नहीं है कि मेरा बिजनेस काफी स्ट्रांग है। अगर मेरा 2 साल से लॉस होते आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बिजनेस वीक है। अगर मेरे पास भरपूर यानी काफ़ी अमाउंट में फिक्स एसेट हैं, कैश हैं, बैंक बैलेंस है बिजनेस में, लेकिन किसी कारण से हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में या उसके भी दूसरे साल में, 2 साल में मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया। खर्चा कैसे ज़्यादा हो गया कि सपोज मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं अच्छी कमाई भी करता हूँ, उसमें मेरा प्रॉफिट अच्छा होने वाला था, लेकिन उसमें कुछ खर्चे हो गए जो हमने सोचे नहीं थे, एबनॉर्मल टाइप के। सपोज किसी वर्कर को हमें कॉम्पनसेशन देना पड़ा 2-3 लाख रुपए का किसी एक्सीडेंट के कारण, तो हो सकता है 2-3 लाख या 8-10 लाख का, तो उसके कारण हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस शो कर रहा है, नेट लॉस। तो कंटिन्यू अगर ऐसा 2 बार होता है तो, या किसी दूसरे साल में समझो, एक साल में तो हमने लेबर को कॉम्पनसेशन दे दिए, दूसरे साल में हमारा कोई हेवी प्लांट एंड मशीनरी का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा हमें करना पड़ता है कि वो आ गया, तो उसके कारण मेरा बिजनेस पर्टिकुलर लॉस दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बिजनेस वीक हो गया। वो डिपेंड करेगा आपकी बैलेंस शीट पे कि आपकी बैलेंस शीट में बाकी चीजें कैसी हैं। इट मस्ट बी टैलिड मीन्स डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट हमेशा टैली रहेंगी कि उसका डेबिट साइड यानी लाइबिलिटी का साइड एसेट साइड से मैच रहेगा। इट इन्वॉल्व्स ग्रुप व्यू एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। देखिए बैलेंस शीट जो रहता है ग्रुप व्यू में आता है, उसको डिटेल में नहीं दिया जाता है। हाँ, उसके साथ में भले अनेक्शर देना पड़ता है। ग्रुप व्यू में इसलिए दिया जाता है कि उसको एट अ ग्लांस यानी क्रिस्टल क्लियर वो व्यू दे दे रीडर को इमीडिएट कि एग्जैक्टली ये बिजनेस की बैलेंस शीट कैसी है, स्ट्रांग है कि वीक है। देखिए एसेट साइड में किस टाइप के ग्रुप्स रहेंगे, इसमें रहेगा आपका फिक्स्ड एसेट। पहले फिक्स्ड एसेट में क्या आएगा, जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर हो गया, और व्हीकल्स हो गए, प्रीमाइसेस हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, ये आता है आपके फिक्स्ड एसेट में। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट, शेयर इन्वेस्टमेंट वगैरह आपने किए हो तो वो चीज़ इसमें आएगी। करंट एसेट, करंट एसेट में जैसे आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा, कैश आएगा, बैंक बैलेंस आएगा, डेटर्स आएंगे, ये हो गया आपका करंट एसेट। इंक्लूडिंग लोन एंड एडवांसेस गिवन मीन्स हैंड लोन। अगर आपने किसी को हैंड लोन दिए हो तो वो भी चीज़ आपकी करंट एसेट में आएंगी, क्योंकि हैंड लोन जब हम देते हैं वो 3 या 6 महीने के लिए देंगे, तो वो भी आपको विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड मिलने वाला है, तो इसलिए वो भी रहेगा आपका करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसके अलावा अगर आपने किसी को प्रीपेड एक्सपेंसेस करके रखे हो, सपोज आपने रेंट अपना किसी को 6 महीने का एडवांस में दे दिए, किसी को सैलरी एडवांस में दे दिए, तो वो भी आपका राइट टू रिसीव है। सपोज अगर आपने वो प्रीमाइसेस खाली किए, जो जो आपने रेंट एडवांस में दिए हो वो आप वापस मांग सकते हो। सेम अगर आपने किसी को एडवांस सैलरी दी है और वो बंदा आपके पास से जॉब छोड़ के जा रहा है, तो आपका राइट है कि उससे आप वो जो सैलरी आपने उसको एडवांस में दिए थे वो आप वापस मांगो। देखिए रिसीवेबल इनकम, इसके अलावा किसी भी टाइप की रिसीवेबल इनकम, यानी अगर आपने हमारा
स्टार्ट्स के सेशन देखे हो जिसमें कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग थी, तो एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से किसी भी टाइप की इनकम जो हमें रिसीव होने वाली है, रिसीव हुई नहीं है, तो वो हम बुक कर सकते हैं एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से। तो रिसीवेबल इनकम ऐसी किसी भी टाइप की इनकम जो हमें मिलने वाली है, वो हमारा राइट टू रिसीव है, आज नहीं तो कल हमें मांगना है, तो वो भी हेड एसेट साइड में रिफ्लेक्ट होगा। सन्ड्री डेटर्स ये अलग से शो किया जाएगा, इसका अलग से अनेक्शर दिया जाएगा बैलेंस शीट के साथ। बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस की मैंने जो बताया आपको कि बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस ये भी हमारा जो करंट एसेट रहेगा, इसको अलग से दिखाया जाएगा। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि फिक्स एसेट के साथ एक एनेक्शर देना पड़ता है जिसमें डेप्रिसिएशन की डिटेल रहेगी। या तो देखिए, आप किसी न किसी साल में कोई फिक्स एसेट खरीदोगे या तो कभी ना कभी उसको बेचोगे। सपोज कोई मशीनरी एकदम आउटडेटेड हो गई है, उसको बेच रहे, तो आपके डेप्रिसिएशन चार्ट में क्या रहेगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ दैट एसेट प्लस एडिशन कोई आप अगर करते हो, लेस डिस्पोजल अगर आप बेचते हो कुछ पोर्शन उसका या पूरा के पूरी एसेट बेचते हो, फिर डेप्रिसिएशन उसमें से लेस होगा और बचा हुआ जो रहेगा वो आपका रहेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट फिक्स्ड एसेट। अब देखिए लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा, कैसे ग्रुप्स आएंगे। पहला आएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपका ओपनिंग रहेगा, अगर आपका प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, उसे ऐड किया जाएगा, अगर आपका नेट लॉस होता है तो उसे माइनस किया जाएगा कैपिटल में से। इसके अलावा अगर आप एडिशन कुछ करते हो कैपिटल में, कोई फर्दर कैश इंट्रोड्यूस करते हो या बाई बैंक ट्रांसफर देते हो या कोई फिक्स्ड एसेट इंट्रोड्यूस करते हो बिजनेस में अपने पर्सनल यूज वाली, तो वो ऐड हो जाएगा। अगर आप कोई ड्रॉविंग करते हो यानी कोई पैसा उठा लेते हो बिजनेस से, कैश उठा लेते हो, कोई मटेरियल उठा लेते हो, तो उतना लेस हो जाएगा। या इवन आप LIC का पेमेंट, अपनी खुद की LIC का, अपने परिवार के सदस्य की LIC का आप बिजनेस के करंट अकाउंट में से पेमेंट करते हो, तो वो भी चीज विड्रॉ हो जाएंगी क्योंकि वो काइंड ऑफ आपने विड्रॉ कर दिया, ड्रॉविंग कर लिया। स्कूल फीस, अगर आप ट्यूशन की फीस वगैरह आप करंट अकाउंट से पेमेंट करते हो, तो वो भी काइंड ऑफ ड्रॉविंग में माना जाएगा, तो वो कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हमारी लाइबिलिटी हमें देना पड़ेगा। हमने अगर परचेस किए हैं किसी से क्रेडिट पे, तो उससे हमें पैसा देना पड़ेगा। करंट लाइबिलिटीज में क्या रहेगा कि इंक्लूडिंग लोन एंड एडवांसेस रिसीव्ड मींस हैंड लोन। जैसे हैंड लोन अगर हमने दिया था तो हमारा राइट था 3-6 महीने में लेने का, तो अगर हमने हैंड लोन किसी से लिया है जिसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा वापस, क्योंकि हमने वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही हैंड लोन लिया है, 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का, जो भी होगा, तो उसे वो लौटाना पड़ेगा, वो हमारी लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके अलावा कुछ खर्चे आउटस्टैंडिंग रहते हैं। सपोज अगर हम बात करें कि बैलेंस शीट हमारी 31 मार्च ऑफ एनी ईयर बन रही है, तो नॉर्मली जो सैलरी रहती है, सैलरी नेक्स्ट मंथ यानी एक मंथ की सैलरी 1 से 30 तारीख हो या 31 तारीख हो या फरवरी में 28 या 29 तारीख हो, तो उसकी सैलरी नेक्स्ट मंथ के 3, 4, 5 तारीख तक होती है, जैसे भी कंपनी के नॉर्म्स होंगे उस हिसाब से। अब मार्च में बैलेंस शीट फाइनल हो रही है, उस कंडीशन में सैलरी होने वाली है अप्रैल मंथ में, तो वो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसे हमें बुक करना पड़ेगा, ताकि हमारी बैलेंस शीट क्रिस्टल क्लियर व्यू दे कि इतने टाइप के खर्चे जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए थे लेकिन वो अभी तक हमने दिए नहीं है, वो हमें देना पड़ेगा, हमारा ऑब्लिगेशन टू पे है। वैसा ही किसी और टाइप का खर्चा हो सकता है जो हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया हो, लाइक टेलीफोन का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर चार्जेस हो, या और भी इसके अलावा जो भी कोई खर्चे रहते हैं जो हमने आज तारीख तक नहीं दिए हैं। आज तारीख तक मीन्स व्हाट, कि बैलेंस शीट फाइनल होने के दिन तक, तो वो यहाँ पे कैटेगराइज किए जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अब जो इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो गई वो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि जब तक उस इनकम के एवज में हम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर देते या कोई मटेरियल सप्लाई नहीं कर देते, तब तक वो हमारी इनकम जो रहेगी, वो जो अमाउंट हमें मिला है वो हम एडवांस के रूप में अपने पास स्टैंड रखेंगे। जिस दिन उसके एवज में हमने सर्विसेज दे दिए या प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया, वो हमारी एक्चुअल इनकम में ऐड कर दी जाएंगी। तो जब तक वो नहीं हुआ है तब तक वो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि जिसने वो पैसा दिया है हो सकता है कि वो मांग ले। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इसके अलावा अगर हमने कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लाइक बिजनेस लोन वगैरह लिया है, तो वो चीज़ यहाँ रिफ्लेक्ट होंगी लाइबिलिटी साइड में, यानी किसी भी टाइप का ऑब्लिगेशन टू पे हमारा है तो वो हमारा रिफ्लेक्ट होगा लाइबिलिटीज में।
अब देखिए क्या है, बैलेंस शीट शोज इन अ ग्रुप व्यू मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर शेड्यूल वाइज डिटेल्स फॉर ईच ग्रुप्स एज एन अनेक्शर टू अटैच विद इट फॉर डिटेल रिपोर्टिंग। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि बैलेंस शीट के साथ अनेक्शर्स देना पड़ेगा जो डिटेल में रहेंगे, लाइक सन्ड्री डेटर का, सन्ड्री क्रेडिटर का, डेप्रिसिएशन चार्ट रहेगा। इसके अलावा और कोई अनेक्शर्स की जरूरत है तो वो रहेंगे, जैसे जैसे फिक्स एसेट तो डेप्रिसिएशन चार्ट में ही आ जाएंगे। जैसे अनसिक्योर्ड लोन्स हैं तो यहाँ पे सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन लिखा रहेगा, लेकिन किस किस टाइप के अनसिक्योर्ड लोन है, कहाँ कहाँ से उठाए हुए हैं या किस किस को दिए हुए हैं, तो वो डिटेल्स का अनेक्शर देना पड़ेगा। It is necessary to collect or pay all amounts against sundry debtors or creditors within 12 months. That's why it is called as current asset or current liabilities respectively. Sundry debtors and creditors का 12 महीने के अंदर पेमेंट हमें देना पड़ता है या लेना पड़ता है। अगर डेटर है तो हमें लेना पड़ेगा 12 महीने के अंदर पेमेंट, और क्रेडिटर है तो हमें 12 महीने के अंदर पेमेंट करना है। वो क्यों करना है, इसका हमारा डिटेल एक सेशन है, अगर आप हमारे चैनल पर देखोगे तो उसमें दिखेगा कि सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर से 12 महीने के अंदर क्यों हमें डील करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है वो चीजें, इसलिए उसे करंट एसेट बोलते हैं। बाय डिडक्टिंग करंट लाइबिलिटीज फ्रॉम करंट एसेट वी गेट वर्किंग कैपिटल, मींस दैट अमाउंट विच कैन बी यूज्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस फॉर रनिंग स्मूथली इट्स एक्टिविटीज। देखिए जितनी भी हमारी करंट लाइबिलिटीज रहेंगी उसको करंट एसेट्स में से माइनस करके जो अमाउंट बचेगा वो हमारा रहेगा वर्किंग कैपिटल, यानी उतने ही कैपिटल हमारे पास हैं हमारे बिजनेस को डे टू डे मेंटेन करने के लिए, जो उसके खर्चे रहेंगे। ये उसका फॉर्मूला रहता है। स्पेसिमेन ऑफ अ बिजनेस बैलेंस शीट, स्पेसिमेन ऑफ अ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का स्पेसिमेन, बैलेंस शीट इन दी बुक्स ऑफ मेसर्स XYZ, यानी जिस फॉर्म की वो बन रही है, एज ऑन नॉर्मली 31 मार्च ऑफ एनी ईयर रहता है। लेकिन फिर से मैं रिपीट करूंगा कि अगर आपको कहीं पे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट सबमिट करना है, चाहे वो BLP हो यानी बैंक लोन प्रोजेक्ट हो, या आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन करना हो, या गवर्नमेंट टेंडर्स के टाइम पे, तो उस टाइम पे किसी भी डेट की ये बैलेंस शीट आप बना सकते हो। इसमें देखिए ग्रुप व्यू में कैसा रहेगा, लाइबिलिटीज, अमाउंट और एसेट्स और उसका अमाउंट। देखिए ग्रुप व्यू, शेयर कैपिटल रहेगा, रिजर्व और सरप्लस इसमें ऐड होंगे, एडिशंस रहेगा आपका, अगर एडिशंस होता है तो प्लस करोगे कैपिटल में, नेट प्रॉफिट हुआ तो प्लस करोगे क्योंकि वो बिजनेसमैन का अधिकार रहेगा प्रॉफिट रखने का। अगर नेट लॉस होता है तो वो बियर बिजनेसमैन को करना पड़ता है, इसलिए उसे लेस किया जाता है, या किसी भी टाइप का ड्राविंग रहेगा तो वो लेस किया जाएगा। यानी ड्राविंग मीन्स जो मैंने बताया कि किसी भी टाइप का एसेट, कैश या कोई प्रोडक्ट बिजनेस का ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए उठाता है तो इसलिए उसको लेस कर दिया जाएगा। फिर जो आएगा नेट अमाउंट उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। आपका लोन एंड एडवांसेस टेकन, अगर आपने लोन एंड एडवांसेस लिए हो तो वो आपकी जवाबदारी है लौटाने की। अगर सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड, और उसकी जो भी टोटल रहेंगी वो। यहाँ पे किस किस टाइप के सिक्योर लोन आपने लिए हो उसकी डिटेल, किस किस से आपने अनसिक्योर लोन लिए हो उसकी डिटेल का अनेक्शर आपको देना है। इसके बाद आएगा अदर करंट लाइबिलिटीज, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किस किस टाइप की इनकम आपको रिसीव हुई है, यहाँ पे तो ग्रैंड टोटल है लेकिन इसके साथ आपको अनेक्शर देना है। बैंक ओडी, बैंक ओडी की फैसिलिटी अगर आपने उठाई हो। सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसकी ग्रैंड टोटल कितनी है और उसका अनेक्शर आपको देना है। बिल्स पेएबल, लाइक टेलीफोन के बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, लेकिन यहाँ पे टोटल पहले आप टोटल लिखोगे कितने टाइप के बिल्स की टोटल जितनी आएंगी वो आप टोटल लिखोगे ग्रैंड टोटल और उसका अनेक्शर दोगे। प्रोविजंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब कुछ एक्सपेंसेस जो आपके आउटस्टैंडिंग हो गए हैं या किसी और के लिए आपने प्रोविजन करके रखे हो, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजंस फॉर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो वो प्रोविजंस जो आपने रखे हुए हो तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएंगी अनेक्शर के साथ। एसेट साइड में देखिए फिक्स एसेट, फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस, एड एडिशंस, लेस डिस्पोजल्स और लेस डेप्रिसिएशन। ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये डेप्रिसिएशन के चार्ट के साथ रहेगा और नेट अमाउंट यहाँ लिखा रहेगा। करंट एसेट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिखी रहेंगी क्लोजिंग स्टॉक की, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के अनेक्शर में वो बाइफरकेट किया रहेगा कि मेरा रॉ मटेरियल कितना है, मेरा वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल कितना है, मेरा सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट कितना है, मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट कितना है, मेरे पास पैकिंग मटेरियल कितना है, ये अलग अलग दिखाया जाएगा उसमें शीट में। सन्ड्री डेटर्स, उसकी लिस्ट,
अनेक्शर के साथ देना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल, कुछ टाइप के बिल्स अगर मेरे मिलना बाकी हैं तो वो चीज़ यहाँ पे रहेंगी और उसके साथ अनेक्शर। लोन एंड एडवांसेस गिवन, हैंड लोन, अगर मैंने किसी को हैंड लोन दिया हुआ है तो उसका अमाउंट यहाँ पर, और जिन जिन को दिया है उनकी लिस्ट अनेक्शर के साथ। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ जो मैंने खर्चे प्रीपेड किया हुआ है उसकी लिस्ट मुझे देना पड़ेगा अनेक्शर में और उसकी ग्रैंड टोटल यहाँ आएंगी। रिसीवेबल इनकम, कुछ इनकम मुझे मिलने वाली है जो मिली नहीं, एक्रू हो चुकी है, एज पर एक्रूअल कंसेप्ट जनरेट हो चुकी है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। और किस किस टाइप की इनकम और किस किस से मिलना बाकी है उसका अनेक्शर रहेगा। बैंक एंड कैश बैलेंस, देखिए बैंक बैलेंस आपके करंट अकाउंट का बैलेंस और कैश बैलेंस। तो हो सकता है कि आपका मोर देन 1 करंट अकाउंट हो, 4-5 करंट अकाउंट हो, तो उसका क्लब करके जितना बैलेंस आया बैंक का वो आप लिखोगे और आप उसका अनेक्शर दोगे कि किस किस बैंक में आपका कितना बैलेंस है, वो आपका टैली होना चाहिए इससे। और सेम कैश इन हैंड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज आपकी कोई लिमिटेड कंपनी है और ब्रांच वाइज आपका अलग अलग जगह पे कैश बटा हुआ है, तो यहाँ पे जो कैश इन हैंड का टोटल आएगा वो रहेगा सब ब्रांच का मिला के, और अनेक्शर में आप दोगे कि ब्रांच वाइज, लाइक नागपुर ब्रांच में कितना है, मुंबई ब्रांच में कितना है, पुणे ब्रांच में कितना है, बेंगलोर ब्रांच में कितना है, और उन सबका मिला के क्लब किया हुआ कैश बैलेंस यहाँ पे आएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो में जो मैंने बताया सेशन में ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बैलेंस शीट ही बनाने के लिए हम पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस करते हैं। ये फाइनल स्टेटमेंट्स रहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहते हैं बिजनेस के, ये हार्ट हैं अकाउंटिंग की। जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस की जाती है पूरी, वो जर्नलाइजिंग हो, लेजर पोस्टिंग हो, लेजर बैलेंसिंग हो, या प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो, अल्टीमेट एम उसका यही रहता है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है। और यही उस पर सेशन था और बैलेंस शीट उसमें सबसे लास्ट था। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या उसको ही जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री में, तो वो भी आप जाके ज़रूर देखिए। क्योंकि जब तक आप वो दोनों वीडियो और वो दोनों प्रोसेस नहीं समझोगे तब तक आपको हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। और दोस्तों ये जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं वो मैंने एक बुक लिखी हुई है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ प्रैक्टिकल अकाउंटिंग। अगर वो बुक आपको ख़रीदना है तो उसकी लिंक हमेशा हम अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, तो आप उस सिंपली लिंक को क्लिक करके ऑनलाइन पोर्टल से वो बुक भी ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी मिल सके। Thank you so much. Keep learning. Thanks a lot.